नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेपी पावर कंपनी के बारे में। दोस्तों, जेपी पावर में अभी के टाइम हमें यहाँ पर जो है कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स अच्छे आते हुए देखने को मिले, बट जेपी पावर में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। जेपी पावर अगर आप देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद यहाँ पे 2 अपर सर्किट लगा था, बट उसके बाद अगेन हमें सेलिंग जो है वो देखने को मिल गई है। ऐसा यहाँ पर जेपी पावर में क्यों हो रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आगे हमें क्या वैल्यू देखने को मिल सकती है जेपी पावर में, तो वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के दिन अगर देखा जाए, फ्राइडे वाले दिन हमें 1.5% प्लस में स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई थी। बाकी ये जो गिरावट हुई है ना दोस्तों, ऊपर के लेवल से अभी रिसेंटली 5 दिन में ये एक सेलिंग देखने को मिली 7% की। इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि मार्केट में भी आपकी गिरावट हुई। ये जो स्टॉक है वो ऊपर के लेवल से गिरा इसलिए क्योंकि आपका मार्केट जो है वो भी गिर रहा था। 1 मंथ की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक आपका कंसोलिडेट किया है, एंड 6 मंथ की बात की जाए तो स्टॉक ने 28% के रिटर्न्स दिखाए हैं। बट 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 218% के कंपनी ने हमें रिटर्न निकाल के दिए। अब देखिए दोस्तों, जब इतनी बड़ी तेजी आई है तो स्टॉक में कंसोलिडेशन होना था, तो वही कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जो है वो अभी के टाइम हमें चलते हुए नजर आ रहा है। जेपी पावर में अभी अपना आगे क्या व्यू रहने वाला है वो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या जेपी पावर यहाँ से जो है 15 की तरफ जाएगा, या फिर दोस्तों रिजल्ट अच्छे आ चुके हैं तो क्या ये धीरे 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 करके स्टॉक जो है 30 की तरफ जाएगा, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं फ्राइडे डेटा की बात करूँ तो यहाँ पे स्टॉक आपका ओपन होता है 18 रुपये 20 पैसे, हाई लगाता है 18 रुपये 55 पैसे और उसके बाद लो लगाता है 17 रुपये 85 पैसे। जिसमें अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूँ तो यहाँ पे 1 करोड़ 89 लाख की यहाँ पे 69 लाख की वॉल्यूम देखने को मिली है। तो ये वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है। जेपी पावर में अगर देखा जाए तो कंपनी के जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसकी 1% भी हमें वॉल्यूम जो है वो नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि स्टॉक में चाहे बाइंग हो या फिर सेलिंग हो, कोई भी बड़ा प्लेयर यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग यहाँ पे नहीं कर रहा है। नॉर्मली जो भी रिटेलर्स है कुछ कुछ क्वांटिटी में यहाँ पे FIDI वाले कुछ कुछ क्वांटिटी में दोस्तों यहाँ पे कारोबार चल रहा है। जेपी पावर में किसी प्रकार की कोई भी बड़े वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड्स नहीं हो रही है। जैसा कि यहाँ पर अगर बड़ा वॉल्यूम नहीं है, इसका मतलब दोस्तों ये है कि FI एंड DI वाले यहाँ पे ना तो आपके एंट्री बना रहे हैं और ना ही यहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं। अभी के टाइम अगर मैं बात करूं तो कंपनी यहाँ पर ASM लिस्ट 4 में है, इस वजह से दोस्तों स्टॉक रुका हुआ है। कोई भी कंपनी ASM लिस्ट 4 में होती है तो ये कंपनी जो है सेबी की नज़रों में जाती है। कोई भी दोस्तों कंपनी ASM लिस्ट 4 में होती है तो वो सेबी की नज़र में चली जाती है। और जब भी कंपनी दोस्तों सेबी की नज़र में होती है तो ऐसे में यहाँ पे आप सबको पता है दोस्तों, सेबी जो है मार्केट को रेगुलेट करता है। जो भी रूल्स है वो नए नए रूल्स मार्केट से रिलेटेड सेबी बनाता है, और जो भी दोस्तों फ्रॉड वगैरह स्कैम वगैरह होते हैं वो सेबी वो पकड़ता है स्कैम्स को। तो यही चीज़ें है कि सेबी से ऑलमोस्ट जो भी दोस्तों बड़े प्लेयर्स होते हैं वो थोड़े चौकन्ना रहते हैं, जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो चौकन्ना रहते हैं। तो इसी वजह से जब भी कोई स्टॉक ASM लिस्ट 4 में जाता है तो वो डायरेक्टली सेबी की नज़रों में हम कह सकते हैं, और जब भी यहाँ पे कोई स्टॉक सेबी की नज़रों में होता है तो उनसे जो ऑपरेटर्स होते हैं वो उन स्टॉक से थोड़ा दूर रहते हैं। तो यही चीज़ है, इस वजह से जेपी पावर में यहाँ पे कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिख रहा है ASM लिस्ट 4 में होने की वजह से। देखिए लास्ट 1 से 1.5 महीने 2 महीने से शेयर ASM लिस्ट में लगभग 3 महीने हो चुके हैं, बट अभी उम्मीद है कि ये ASM लिस्ट से निकल सकता है। आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये कंपनी ASM लिस्ट से दोस्तों कंपनी निकल सकती है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं दोस्तों फाइनेंशियली कि फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है या फिर नहीं। देखिए अगर कंपनी फंडामेंटल अच्छी है तो हर बड़ी गिरावट हमारे लिए मौका लेके आ रही है। सो गाइज यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कुछ फाइनेंशियली देखें तो कंपनी यहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रही है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बनाती है और उसी के साथ साथ यहाँ पर ओवरऑल एक अच्छा खासा दोस्तों कंपनी के प्लांट्स लगे हुए हैं। कंपनी के ऑपरेशनल प्लांट है जहाँ पे 400 मेगावाट का कंपनी का प्लांट है उत्तराखंड में, और उसी के साथ साथ 500 मेगावाट का जो प्लांट है कंपनी का MP में हमें देखने को मिल रहा है। 1320 मेगावाट का प्लांट दोस्तों यहाँ पर जो है कंपनी का थर्मल पावर का है, जो कि MP में हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छे खासे कंपनी की कैपेसिटी हमें नज़र आ रही है, जहाँ पे टोटल जो कंपनी की कैपेसिटी है 2220 मेगावाट की कैपेसिटी, और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब ये चाहे तो अब कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी अपना कदम रख सकती है। देखिए कंपनी के पास पोटेंशियल है, कंपनी के पास पावर ये है कि ये कंपनी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी में भी जा सकती है। और अगर ऐसा होता है तो फिर आप समझ सकते हो कि सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से स्टॉक रॉकेट बन सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सेल्स यहाँ पे कंपनी की ओवरऑल एक अच्छी खासी हो रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ, मार्केट कैप 12,473 करोड़ का हो चुका है, और PE की बात की जाए PE बहुत ज़्यादा डाउन है।
8.91% यहाँ पे 8.91 का यहाँ पे पीई चलता है। और पावर सेक्टर में सबसे डाउन अदानी पावर से भी डाउन हो चुका है इसका पीई रेशियो। 5 रुपये का शेयर 24 का हाई लगाया, 18 पे मिल रहा है, अच्छी बात है। 16 रुपये 17 पैसे इसकी बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू के बहुत ही करीब शेयर है, ज़्यादा ओवरबॉट है ही नहीं। आरओई जो पहले माइनस में थे वो हमें यहाँ पर अभी डबल डिजिट में देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप कंपैरिजन में चेक करते हैं तो पेयर्स में हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे एनटीपीसी, पावर ग्रिड, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, टाटा पावर। टॉप 7 जो अगर आप कंपनियां चेक करते हैं मार्केट में पावर सेक्टर की, तो इनका पीई अगर आप देखेंगे तो 17, 211 एंड फिर यहाँ पे 37, फिर 97, लेकिन यहाँ पे अब JSW का यहाँ पे 57। बट इसका जो पीई दिख रहा है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इसका सिर्फ 8 का है, मतलब कंपनी यहाँ पर जो है पीई के मामले में कम है। डेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, डेट की बात की जाए तो यहाँ पे डेट हमें देखने को मिला कि अदानी पावर कंटिन्यू अपना डेट कम कर रही है। इसका सबसे लोवेस्ट डेट है 0.8, बट इससे भी लोवेस्ट डेट अभी के टाइम जेपी पावर का हो चुका है 0.37। मतलब कि ये कंपनी इन फ्यूचर डेट फ्री बहुत जल्दी हो सकती है। अगर मैं बात करूं ईयरली वाइज कंपनी का प्रॉफिट, अब देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा है। रेवेन्यू अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पर 2020 के बाद बढ़ना शुरू हो चुका है। 2020 में गिर चुका था, 3200 आया, बट उसके बाद 3300, 4600, 5700 और अभी 6700। कंपनी का रेवेन्यू 6700 का हो रहा है, और इसमें यहाँ पर मार्जिन है 33% के मार्जिन है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे इंटरेस्ट कंपनी का लग रहा है 400 करोड़ का। जैसे ही कंपनी डेट फ्री होगी तो ये 400 करोड़ कंपनी के डायरेक्टली दोस्तों प्रॉफिट में आ जाएंगे, और कंपनी 1400 से 1500 करोड़ का प्रॉफिट जो है हर साल करने वाली है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ईपीएस बढ़ेगा इससे, और कंपनी का पीई और कम होगा, और कंपनी में वैल्यू बढ़ेगी। अभी देखिए कंपनी की जो बैलेंस शीट है इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसके जो रिजर्व्स हैं वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप रिजर्व चेक करेंगे तो रिजर्व पहले थे 1381 करोड़ के, अब वो बढ़ते बढ़ते 4600 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी के पास एक अच्छा खासा कैपिटल है। कंपनी का जो रिजर्व है वो यहाँ पे डेट से भी ज़्यादा हो चुका है। अब कंपनी की बैंकक्रप्ट होने की जो प्रॉब्लम्स है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक समय में बहुत ज़्यादा डेट था, बट अब डेट बिल्कुल यहाँ पे कम हो चुका है, और उसी के साथ साथ एसेट्स भी कंपनी के अच्छे हैं। कंपनी यहाँ पर जैसे ही दोस्तों डेट फ्री होती है तो कंपनी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी में जाने का भी अनाउंसमेंट कर सकती है। और अगर ऐसा कोई अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से होता है, क्योंकि इस बात का कंपनी ने पहले से भी जिक्र किया था कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी जा सकते हैं, तो अगर यहाँ पर ऐसा कुछ अनाउंसमेंट होता है तो जेपी पावर यहाँ पे आपका मल्टीबैगर बनेगा। 200-300 इजीली लेवल्स यहाँ पे दिख सकते हैं, ये मेरा मानना है। इन्वेस्टर्स में अगर आप चेक करते हैं एफआई वालों की जो होल्डिंग्स है, 2020 में जब कंपनी दोस्तों घाटे में थी तो एफआई वालों की होल्डिंग थी 0.5%, बट जैसे जैसे कंपनी यहाँ पे डेट कम करती गई एफआई वालों की होल्डिंग हो चुकी है 6%। मतलब दोस्तों जेपी पावर में कुछ बड़ा हो सकता है। देखिए दोस्तों जेपी पावर में मेरा ये मानना है कि अभी ये जो शेयर जैसे रुका हुआ है ना, रिजल्ट्स अच्छे आए तो शेयर 2-3 लोगों अपर सर्किट लगाए, बट ये शेयर अगेन गिरा है। तो मेरा ये मानना है कि दोस्तों जेपी पावर जो है आपके बिना नज़रों में आए स्टॉक यहाँ से रॉकेट बन सकता है। रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं तो यहाँ से कभी भी बड़ी रैली आपको दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से शेयर बेटर है, शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से भी बेटर है। मीडियम टर्म में आपको इजीली आने वाले 6 महीनों में मेरा ये मानना है 30 रुपये 35 रुपये तक के टारगेट्स दिख सकते हैं, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट्स जो है वो हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो हर बड़ी गिरावट हमारे लिए मौका है। अगर ये शेयर आपको 16 के आसपास मिले, बाइंग जोन है, लेकिन कल मंडे से मार्केट यहाँ पे रिवर्स भी होते हुए देखने को मिलेगा, तो आपका जेपी पावर ये भी हमें रिवर्स होते हुए देखने को मिल सकता है।